अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम 20 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उन टेस्ट के लिए जो जॉब्स के लिए ली जाती हैं या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किसी भी इम्तिहान कोई भी इम्तिहान हो जॉब का या फिर जिसमें जनरल नॉलेज हो तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 एमसीक्यूज, वैसे तो 20 है नंबर वाइज, लेकिन ये 40 एमसीक्यूज हैं टोटल। तो ये ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यू है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज एशिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज अफ्रीका, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज वो एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। पूछा गया है कि तीसरे नंबर पे कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द पैसिफिक ओशन एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज द अटलांटिक, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो समंदर है वो है द पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे बड़ा समंदर जो है द अटलांटिक है। पूछा गया है कि थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंडियन ओशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अक्साई चिन इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड देश। अब जो ये सवाल है वो पूछा गया है कि अक्साई चिन जो है ना एक एरिया है, वो उस पर झगड़ा किसके बीच में है, तो एक इंडिया और दूसरा चाइना। ये चाइना और इंडिया के बीच में जो ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ओके, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 49th पैरेलल लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा। मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। अब जो 49th पैरेलल लाइन है वो बॉर्डर का नाम है, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहा जाता है 49th पैरेलल लाइन। और एक दूसरा बॉर्डर है जिसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। तो ये किसके बीच में है? एक तो इंडिया इसने बता दिया और दूसरा चाइना है, इंडिया और चाइना के बीच में है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। The Suez Canal is in Egypt. It connects Mediterranean Sea to the Suez Canal जो है वो मिस्र में है, इजिप्ट में है, और ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फेथोम इज द यूनिट ऑफ डेप्थ एंड 1 फेथोम इज इक्वल टू 6 फीट। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। इसमें पहले बताया गया है कि डेप्थ का जो यूनिट है वो फेथोम है, और एक फेथोम जो है ना 6 फीट के बराबर है। उसके बाद पूछा गया है कि डेसिबल किसका यूनिट है, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। अब 1 किलोमीटर जो होता है 0.62 माइल्स के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, कितने वाट्स के, तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 746 वाट्स के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। जब पेंसिल्स बनाई जाती हैं तो कौन सा इनमें से जो ना वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट जो है स्टोन है कि वो यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द यूएनओ वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। IMF was formed in 1944 when World Trade Organization was formed। अब इसमें यूएनओ का बताया गया है कि वो 24 अक्टूबर 1945 को जो ना वो बना था। IMF बनी थी 1944 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 1 जनवरी 1995 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें।
व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंट SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है यहाँ पे, 9 जून 2017 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देखें। द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैसेपियन सी, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ी लेक है दुनिया की वो है कैसेपियन सी, और डीपेस्ट यानी कि जो गहरी है वो लेक कौन सी है दुनिया की? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बेकल लेक है वो, उसका नाम है बेकल लेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। अब इसमें बताया गया है कि वीनस जो है वो सबसे गर्म जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम का वो वीनस है, और कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी है यहाँ पे, मार्स को। मार्स को कहा जाता है रेड प्लेनेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, व्हाट इज इट्स करेंसी। यानी जापान की कौन सी करेंसी है? इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, ये नोट कर लें, जापानीज येन। युआन नहीं है, YUAN नहीं है, YEN है, येन। उसके बाद देखें 14, व्हाट इज कंसिडर्ड द लंग ऑफ द अर्थ। द लंग ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी बोन्स आर इन ईच हैंड। 206 जो है ना वो बोन्स हैं एक ह्यूमन बॉडी में, और जो एक इंसान का एक हाथ है उसमें कितने बोन्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 27। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। कायदे आजम ज्वाइंड ऑल इंडियन कांग्रेस इन 1906 एंड लेफ्ट इट इन। बताया गया है कि कायदे आजम ने जो ऑल इंडिया कांग्रेस था पार्टी थी उसको ज्वाइन किया था 1906 में, और इसको कब छोड़ा? तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 1920 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। कायदे आजम गेव हिज 14 पॉइंट्स इन मार्च 1929 इन रेस्पॉन्स टू। कायदे आजम ने जो ना मार्च 1929 में 14 नुक्ते दिए थे अपने, किसके रेस्पॉन्स में? ये नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। मोंटगोमेरी इज द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल एंड राजशाही इज द ओल्ड नेम ऑफ। अच्छा, इसमें बताया गया है कि मोंटगोमेरी जो है वो साहिवाल का पुराना नाम है, और पूछा गया है कि राजशाही किस शहर का पुराना नाम है? तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। तिब्बत इज एन ऑटोनोमियस रीजन ऑफ चाइना, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत जो है एक एरिया है, ऑटोनोमियस एरिया है, रीजन है, किसका है? उस पर कंट्रोल किसका है? वो चाइना के अंडर कंट्रोल है, ठीक है, चाइना का है। और वहाँ से तिब्बत से एक जो ना ओरिजिनेट करता है एक रिवर, तो कौन सा है? वो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें 20। शेरे बंगाल वाज द टाइटल ऑफ। शेरे बंगाल किसका टाइटल था? तो इसका ऑप्शन जो लास्ट है AK फजल हक, ये सही है। तो ये 20 आई थिंक आपको बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे इंफॉर्मेटिव लगे होंगे MCQs। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।